राधे राधे दोस्तों। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी कहा जाता है। विजयदशमी के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं विजयदशमी की कथा। सबसे पहले आप सभी को हमारी ओर से विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी महज एक पर्व नहीं, यह एक विजय गाथा है। इस दिन के विजयदशमी नाम के पीछे अनेक कारण शास्त्रों में बताए गए हैं। यह दिन देवी भगवती के विजया नाम पर विजयदशमी कहलाता है। दोस्तों, रावण से 9 दिन लड़े श्री राम और 10वें दिन बनी विजयदशमी। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इसे विजयदशमी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारा उदय होने के समय विजया नामक काल होता है, इसलिए भी इसे विजयदशमी कहा जाता है। यह काल सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस दिन अपराजिता पूजन और शमी पूजन भी किया जाता है। विजयदशमी को वैसे तो क्षत्रियों का प्रमुख पर्व माना जाता है। इस दिन वे शस्त्र पूजन करते हैं। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन करते हैं और वैश्य लोग बही खातों का पूजन करते हैं। जो व्यक्ति आदर के साथ इस दिन व्रत रखता है वह सभी कामों में सफल होता है। सुबह के समय कई स्थानों पर रावण को पूजा जाता है और संध्या समय में इसे जलाया जाता है। दशहरा पूजन में उसके ऊपर जल, रोली, चावल, मोली, गुड़, दक्षिणा, फूल, जौ के झमारे और कुछ मिठाई, दही आदि चढ़ाई जाती है। इस दिन कई स्थानों पर दुकानदार बही खातों की पूजा के समय कलम दवात की पूजा भी करते हैं। इस दिन नीलकंठ जी के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। व्रती को संध्या समय में भोजन करना चाहिए। भोजन से पूर्व ब्राह्मण को भी जिमाना चाहिए। कई स्थानों पर श्री रामचंद्र जी की पूजा के साथ रामायण की पूजा भी की जाती है। तो चलिए अब सुनते हैं विजयदशमी की कथा। एक बार माता पार्वती ने शिवजी जी से विजयदशमी के फल के बारे में पूछा। शिवजी जी ने उत्तर दिया, अश्विन शुक्ल दशमी को सायकाल में तारा उदय होने के समय विजया नामक काल होता है, जो सर्व मनोकामना पूरी करने वाला होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। पार्वती जी कहने लगी, शमी वृक्ष ने कब अर्जुन का धनुष धारण किया और कब श्री रामचंद्र जी की वाणी प्रिय की? कृपा करके विस्तार से बताएं प्रभु। तब शिवजी जी ने उत्तर दिया, दशहरे के दिन शमी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। कौरवों से जीतने के पीछे शमी पूजन का विशेष महत्व था। महाभारत युद्ध से पहले एक और युद्ध हुआ था जिसे अर्जुन ने अकेले ही लड़ा था। इस तरह कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ अर्जुन अकेले। द्युत यानी जुए में हार के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। अज्ञातवास का नियम था कि इसमें अगर उनकी पहचान हो गई तो फिर से उन्हें 12 साल का वनवास भोगना पड़ेगा। पांडवों ने अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ काटा। युधिष्ठिर राजा के सलाहकार बने। भीम रसोइया, अर्जुन नृत्य सिखाने वाली बृहन्नला और नकुल और सहदेव ने भी रूप बदला। द्रौपदी रानी के यहाँ काम करने लगी। कौरवों को सुराग मिला कि पांडव विराट के यहाँ मत्स्य प्रदेश में छिपे हैं। दुर्योधन ने भीम, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोण जैसे महारथियों से सुसज्जित सेना लेकर विराट पर आक्रमण कर दिया। उन्हें लगा कि पांडव वहां होंगे तो युद्ध जरूर करेंगे। पांडवों ने विराट के यहाँ जाने से पहले सभी अस्त्र शस्त्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष शमी के पेड़ में छिपा दिया था। विराट की सेना की अगुवाई राजकुमार उत्तर कर रहे थे। अर्जुन उत्तर के सारथी बने और अपना गांडीव लेने शमी के पेड़ के पास गए। उत्तर ने पूछा, ये तो किसी महान योद्धा का लगता है। बृहन्नला बने अर्जुन ने कहा कि ये अर्जुन का है और मैं ही अर्जुन हूँ। उत्तर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जिस दिन युद्ध हुआ वह अज्ञातवास का आखिरी दिन था। उसी दिन विजयदशमी भी थी। अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को हरा दिया और पांडवों ने शमी के पेड़ में अपने हथियार रखे थे। इसीलिए दशहरे के दिन शमी वृक्ष का बहुत महत्व है। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसीलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी का पूजन होता है। दशहरे की सबसे बड़ी कहानी राम और रावण के युद्ध की है। माँ सीता को खोजते हुए राम अपनी सेना के साथ लंका पहुंचे थे।
राम लड़ रहे हैं लेकिन जीत नहीं मिल रही। फिर जामवंत कहते हैं कि रावण इसलिए जीत रहा है क्योंकि उसके पास शक्ति है। आप भी शक्ति अर्जित कीजिए। श्री राम हनुमान से 108 कमल के फूल मंगवाते हैं। राम फूल अर्पण कर रहे हैं, तभी देवी प्रकट होकर 108वां फूल ले जाती है और राम बंद आंखों से फूल टटोलते हैं तो नहीं मिलता। राम चिंतित हो जाते हैं, सोचते हैं कि माँ मुझे राजीव लोचन यानी कमल के जैसे आंखों वाला कहती है, इसलिए मैं अपनी आँख ही माता को भेंट कर देता हूँ। श्री राम कटार से अपनी आँख को निकालकर अर्पित ही करने वाले थे कि देवी प्रकट हो जाती है। 9 दिन तक चले युद्ध के दौरान श्री राम माँ दुर्गा की आराधना करते रहे और 10वें दिन उन्होंने रावण का वध कर विजय प्राप्त की। राम एक आदर्श पुत्र, राजा, पति और भाई थे। श्री राम जितने साहसी थे उतने ही विनम्र थे। उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है और हम उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा स्थापित संस्कार और मर्यादा भारतीय परंपरा की रीढ़ है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। राजा को पुरोहित के साथ अष्टदिक्पालों तथा पार्थ देवताओं की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। इस दिन राजा अपने दल बल के साथ तैयार होकर जाता है और तमाम सज्जा के साथ पूर्व दिशा में जाकर शमी के पेड़ की पूजा करता है। वर्तमान समय में राजा और राज्य नहीं है, लेकिन शत्रु के दमन के लिए पूर्व दिशा में जाकर शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। शिवजी बोले, पूजन करने वाले व्यक्ति को शमी के सामने खड़े होकर ध्यान लगाकर कहना चाहिए, हे शमी वृक्ष, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को परास्त करने वाला है। भगवान शिव आगे माता पार्वती से कहते हैं कि राजा को शत्रु की मूर्ति बनाकर अथवा उसका पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाने चाहिए और पुरोहित को वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। सारी क्रियाएं करने के उपरांत ही वापस अपने महल आना चाहिए। जो राजा विधि पूर्वक शमी के वृक्ष की पूजा करता है और विजय काल में सीमा पर जाकर पूजा करता है, वह सदा अपने शत्रु की सीमा पर विजय पाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए अम्बे जगदम्बे माता की जय। तो चलिए दशमी पर्व से जुड़ी एक और कथा को सुनते हैं। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर ब्रह्मा जी महिषासुर को वरदान देते हैं, मेरे दिए हथियार से तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महिषासुर को अपार शक्ति मिलने के बाद उस पर राक्षस प्रवृत्ति हावी होने लगी और उसने देवताओं को युद्ध में बुरी तरह पराजित कर देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। विष्णु भगवान के कहने पर समस्त देवताओं ने मां भगवती की पूजा की और उनसे इस संकट में मदद करने का आह्वान किया। देवताओं की प्रार्थना सफल हुई और भगवान शिव के हृदय से एक दिव्य चमक जन्मी, जिसके बाद देवी भगवती सभी देवों के हृदय में विराजमान हुई और सिंह की सवारी करने वाली दुर्गा ने समस्त राक्षसों का नाश कर दिया। विजयदशमी और शमी के वृक्ष से जुड़ी एक और कथा है। कथा के अनुसार महर्षि व्रतंतु के शिष्य कौत्स थे। महर्षि व्रतंतु ने कौत्स से शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी। गुरु दक्षिणा देने के लिए कौत्स ने महाराज रघु के पास जाकर उनसे स्वर्ण मुद्राएं मांगी, लेकिन राजा का खजाना खाली होने के कारण राजा ने उनसे 3 दिन का समय मांगा। राजा ने स्वर्ण मुद्राओं के लिए बहुत से उपाय ढूंढे। उन्होंने कुबेर से भी सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। राजा रघु ने तब स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार किया। राजा के इस विचार से देवराज इंद्र घबरा गए और कुबेर से राजा को स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। इंद्र के आदेश पर कुबेर ने राजा के यहाँ मौजूद शमी के वृक्ष के पत्तों को सोने में बदल दिया। माना जाता है कि जिस तिथि को शमी वृक्ष से स्वर्ण की मुद्राएं गिरी थी, उसी दिन विजयदशमी का पर्व था। इसके बाद दशहरे के दिन शमी के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। जीवन में शक्ति और ऊर्जा का बहुत महत्व होता है। शक्ति से ही सभी कार्य होते हैं। शक्ति और ऊर्जा का होना जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है ये सही दिशा में प्रयोग हो, तभी सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने शक्ति की उपासना के साथ शक्ति संभालने के गुर भी सिखाए हैं। शक्ति यदि गलत दिशा में गई तो विनाश निश्चित है।
इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो शक्ति संभाल पाया उसी ने जग जीता और जिसने शक्ति का दुरुपयोग किया उसका महाविनाश हुआ। भारतीय परंपरा इसीलिए महान है कि हम शक्ति अर्जन के साथ शक्ति को संभालना जानते हैं। बस यही थी आज की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।